ठीक है। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पे। जैसा कि आप नाम से ही परिचित हैं कि हम यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें सिखाएंगे वो एग्ज़ाम में आपके आने वाले एकेडमिक कैरियर में तो काम आएंगे ही आएंगे। खास करके जब आप एकेडमिक कैरियर खत्म करो, उसके बाद जब आप अपने कैरियर के लिए, नौकरी के लिए या किसी बड़े अचीवमेंट की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें, ये स्किल ज़रूर काम आएगी। क्यों? कि वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपकी बुक से नहीं, आपके प्रेफरेंस बुक से नहीं, वो पूछा जाता है आपके स्किल से। जैसा कि आप हमारे बोर्ड में देख रहे हैं, लिखा हुआ डिस्टेंस फार्मूला, और ये कोऑर्डिनेट का एक पार्ट है, राइट। तो इसमें एक फार्मूला होता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए कि हम कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट होता है एक। अगर हम ये ऐसा एक पॉइंट दे दे, ऐसा अगर हम यहाँ पे लगा दे तो ये हो गया कोऑर्डिनेट। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये दो वैल्यूज से बनता, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, आप हमारे साथ बने रहेंगे, धीरे धीरे हम आपका ऐसा स्किल डेवलप कर देंगे तो आप टीचर का टीचर बन जाएंगे, राइट। तो ये जो दो वैल्यूज से बनता है, उस दोनों वैल्यूज को, एक को हम कहते हैं एब्सिसा और दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनेट। जो एब्सिसा होता है वो हमारा एक्स एक्सिस पे होता है और जो ऑर्डिनेट होता है वो हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो आपको समझ लेना है कि कोई भी पॉइंट अगर जो बनती है ये दो वैल्यू से, एक x से और एक y से, ठीक। जो एक पॉइंट आती है वो एक इक्वेशन के लिए, कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए 2x + y - 3 = 0, ये इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ होगा। दूसरा इक्वेशन जब कुछ भी रहेगा 4x - 7 + y = 0, इसके लिए एक दूसरा पॉइंट आएगा, इसका भी दो आएगा कोऑर्डिनेट, एक एब्सिसा जिसको मान लीजिए x और फिर y। तो चूंकि दो पॉइंट के बीच, दो कोऑर्डिनेट के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कर देंगे x1 y1 और x2 y2। समझ गए? आप समझ गए होंगे कि पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। और कोऑर्डिनेट का दो वैल्यू, एक वैल्यू किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, और दूसरा वाई एक्सिस पे। हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, चूंकि बहुत डीपली हम चूंकि फोकस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। विशेष जानकारी जो आपको कुछ नहीं भी पता होगा तो आप बुक से देख सकते हैं, बाकी हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो आइए इसी चीज को आज हम प्रूफ करेंगे कि जो डिस्टेंस होता है ए और बी के बीच का, ये जो डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और साथ में यूनिट लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में ये वैल्यूज आपको नहीं दिए रहेंगे, राइट। तो आइए हम लोग सीखते हैं ये फॉर्मूला आता कैसे है, होता कैसे है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है, राइट। तो आपको पता होगा इधर हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव, ऊपर में भी क्या रहता है? पॉजिटिव। इधर क्या रहता है? निगेटिव। और इधर क्या रहता है? निगेटिव वैल्यू, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि कोई दो पॉइंट आएगा जो आपका कहीं ना कहीं लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम इसी में मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां लाई कर रही है, पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट है, राइट। और दूसरा ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत दिख रहा होगा आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा तो कोशिश कीजिए देखने का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए और जानते हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेट का जो बिंदु होता है वो परपेंडिकुलर होता है। हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, राइट। एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। बट आपको डिस्टेंस क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस निकालना है इस दोनों के पॉइंट के बीच का, है ना। इस दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब जो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? मैंने पहले बताया अगर ये डिस्टेंस है तो एक बात बताइए, इसका हमने क्या मान लिया? ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को देख रहा होगा, किसी पॉइंट को डिजर्व कर रहा होगा। हम मान लेते हैं ये है x1, क्या मान लेते हैं? x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज जान लीजिए कि अगर ये x1 y1 है तो इस पे भी कहीं ना कहीं देख रहा होगा, क्योंकि आपने इसको x1 दिया, इसको x2 दिया, मतलब ये x1 को देख रहा है और ये x2 को देख रहा है। क्योंकि यहाँ y1 है तो ये y1 को देखेगा और ये y2 को देखेगा।
राइट। हम एक काम करते हैं और वो काम हमारा बहुत आसान है, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या आप एक लाइन ऐसा ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए, हम ये ड्रॉ कर देते अपने मन से, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप सबके मन में चल रहा होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये यहाँ से यहाँ तो आप कहेंगे x1 है कि नहीं। ये डिस्टेंस कितनी है x1 और ये पूरी कितनी है x2। तो एक बात बताओ, अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पूरे x2 में से इस x1 को माइनस कर दोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अगर ये आपका x2 माइनस x1 है, दैट मीन्स कि ऊपर वाला कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्या कोई दिक्कत, प्रॉब्लम समझ में आई भाई? ये x2 x1 कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है तो इसके बीच जो लाइन होगी पैरेलल और इक्वल होगी अपोजिट साइड, राइट। अब हम ये निकाल लेते हैं। एक बात बताइए, अगर ये निकालेंगे तो आप देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है, y2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y1। तो इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दे तो हमको क्या ये नहीं निकल जाएगा, y2 माइनस y1। तो अगर ये y2 माइनस y1 होगा तो हम इसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, अरे भाई साहब लिखो यहाँ पे y2 माइनस y1, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग इसका नाम, कुछ नामांकन भी होना चाहिए भाई साहब का, तो नाम अगर रख दे, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हम, इसका नाम हम रख देते हैं A, इसका नाम रख दे B और इसका नाम रख दे C। आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे, इसकी सारा चीज लिख लेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेंगे प्रूफ में, सिंस, तो हर किसी का नाम देना पड़ेगा, हर का ABC आपने रख लिया, इसका तो O होता है, इसका M रख लो, इसका N रख लो, है ना, MN, और कुछ बचा, इसका P रख लो, इसका Q रख लो, सारा नाम लिखना पड़ेगा। लिखेंगे सिंस OM की वैल्यू कितनी है, आपने रखी x2, सॉरी OM की x1, और ON की वैल्यू कितनी है x2। तो इसीलिए अगर आपको MN निकालना हो, सब फिगर में दिख रहा होगा, आप ON में से OM को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी हो जाएगा x2 माइनस x1। सो MN इज इक्वल टू BC, ये BC, ये BC, BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हमने निकाल लिया। अब दूसरी तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ, तो ये है OQ, ये है OP, तो लिख दीजिए अगेन OP इज इक्वल टू कितना है, आप कहेंगे y2, OQ इज इक्वल टू कितना है, y1। सो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, PQ की, राइट। सो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP, यानी इस पूरे में से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो OQ, यानी आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1। ये तो हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग आसानी से यहाँ पे बना देंगे, आप OP PQ, तो अगर ये इतना है, ये इतना है, तो यहाँ नीचे में एक बार और लिख सकते हैं। सो PQ इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है भाई, AC, AC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब जब आप ये सब निकाल लिए तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, राइट। क्या जानते हैं आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, तिरछी लाइन, ये हाइपोटेनस, ये AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये BC क्या हो जाएगा, बेस। तो आप क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू यानी AB, हाइपोटेनस क्या है आपका AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AC का स्क्वायर, और प्लस ये क्या है, BC का स्क्वायर, राइट। तो अगर आप AB से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, बस। तो AB इज इक्वल टू आप लिख दो।
आपने AC क्या माना है, AC क्या निकला है आपका, देख लो कहीं पे, AC क्या निकला है y2 माइनस y1। तो इसको हम AC प्लस BC स्क्वायर को BC प्लस AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो BC और AC का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यूनिट लगा देंगे। ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टेंस फार्मूला, राइट। तो यही डिस्टेंस फार्मूला आता कैसे है, और इस पे बहुत ओलंपियाड, फिर आपको एडवांस लेवल का कुछ एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट यहाँ से नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे पूछेगा, 10 लाइन 15 लाइन की वो क्वेश्चन होती है। लेकिन अगर आपको इसका सारा निचोड़ पता है, सारा कंसेप्ट पता है, तुरंत आप आ जाओ। अच्छा, इसको कहते क्या, कार्टेशियन प्लेन। हम लोग हालांकि ग्राफ जानते हैं बट नॉर्मली इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो हम लोग तुरंत आ जाएंगे ग्राफ पे, कोऑर्डिनेट खींचेंगे और उसमें जब हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो चीज़ें दी रहेगी क्वेश्चन में उसको बनाएंगे, तो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगी। हालांकि ये डिस्टेंस फार्मूला 9 और 10th के लिए एनफ है, आप इसको यूज करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, राइट। तो इस पर हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। ऐसा रहा जाए कि A दिया है 3 2 एंड एक पॉइंट B दिया है -2 और 4, राइट। आपको कह रहा है AB का डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे बनाएंगे। देखो भाई, लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ है ना। कहते हैं हम लोगों की तरफ कहावत है कि सेम मुंह सेम सब कुछ रहता है, किसी से बड़ाई सुनते हो, किसी से गाली सुनते हो आप, तो परेशानी आती है ना कि आपका लैंग्वेज कैसा है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखते, पहला चीज़, जब मैथ बनाइए आप ना तो गिवन जरूर कीजिए, है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या गिवन है, गिवन है x1 इजकल टू x2 इजकल टू y2 इजकल टू y1 इजकल टू। x1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 4। हालांकि उल्टा लिख दिए तो कोई बात नहीं है। अब फार्मूला निकालना है, सो AB इजकल टू, समझ जाएगा। फार्मूला पहले आप लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यूनिट ये हम लोग नहीं लगाते बट लगाना चाहिए, और हिंदी में लिखते हैं मात्रक। x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 होल स्क्वायर यूनिट। अब बताइए, -2 और -3 कितना हो जाएगा -5, और -5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो +25 प्लस 4 - 2, तो 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर लिखेंगे यूनिट और लास्ट में ले जाएंगे √29 यूनिट। आपका आंसर आ जाएगा और तुरंत आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे जो हमारा कंसेप्ट आपको मिला है बेहतर लगा होगा। आगे हम लोग और भी कोऑर्डिनेट में साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल कंसेप्ट लेकर के आएंगे जो आपका स्किल तो डेवलप करेगा ही करेगा, बल्कि आपका माइंड ऑफ थिंकिंग भी एडवांस लेवल पे लेके जाएगा। हमारे साथ बने रहे, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।